निष्काम भाव से दूसरों के हित के लिए कर्म करने वाला मनुष्य ही कर्मयोगी है। उसके अंदर कर्तापन का अभिमान नहीं होता है और कर्मफल की कामना नहीं होती। वह लोकहित की दृष्टि से कर्म करता है। कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग कर भगवत प्राप्ति रूपी शांति को प्राप्त होता है। सभी अपने सामर्थ्य के अनुसार कर्तव्य कर्म करते हैं, लेकिन सामर्थ्य से बाहर या शास्त्रों में निषिद्ध या लोक और समाज की मर्यादा के विपरीत किया गया काम कर्तव्य कर्म नहीं बनता। अपना कर्म करने में भी हमारे उद्देश्य भिन्न भिन्न रहते हैं। कोई सकाम भाव से या अपनी किसी कामना या स्वार्थ पूर्ति के लिए कर्म करता है। ऐसे व्यक्ति की दृष्टि उस कर्म के फल पर ही रहती है। कर्म और उसके फल में आसक्ति के कारण वह मनुष्य उस कर्म का कर्ता और भोक्ता बन जाता है। यदि कर्म का फल उसकी इच्छा के अनुकूल हो जाता है तब वह सुखी, नहीं तो दुखी हो जाता है। एक कामना की पूर्ति के बाद फिर नई कामना जन्म लेती है। ऐसे में व्यक्ति के जीवन में कर्म करने का वेग बढ़ता जाता है। ऐसे मनुष्यों के जीवन में आने वाले हर्ष, शोक, शांति, अशांति उसके कर्मों के परिणाम पर निर्भर करते हैं। मनुष्य जैसा कर्म करता है उसी के अनुरूप उसकी वासनाएं और संस्कार बनते हैं। उसके अंदर वैसे ही गुण और स्वभाव उत्पन्न होते हैं। फलस्वरूप अपने स्वभाव के अनुरूप उसके मन में भाव, विचार और संकल्प उत्पन्न होते हैं। अपने सुख, आराम, कामना और स्वार्थ पूर्ति के लिए जब हम अपना संबंध किसी वस्तु या व्यक्ति के साथ बनाते हैं तब हमारे अंदर सुखासक्ति और भोग बुद्धि बनती है और ऐसे संबंध स्थायी नहीं रह पाते, क्योंकि दूसरा व्यक्ति भी अपने सुख की आसक्ति रखता है। इसके विपरीत अगर हम दूसरों का हित और उन्हें सुख पहुंचाने के लिए निष्काम भाव से संबंध जोड़ते हैं तब उससे भोग के स्थान पर योग होता है, क्योंकि दूसरा व्यक्ति भी हमें सुख पहुंचाने का प्रयास करता है। दोनों में ही अपने सुख का त्याग और दूसरे को सुख पहुंचाने की भावना होती है। ऐसे त्याग और आसक्ति रहित कर्म से शांति और निस्वार्थ प्रेम की प्राप्ति होती है। यह मानी हुई बात है कि कर्मफल का आश्रय न लेकर जो मनुष्य करने योग्य कर्म करता है वही सन्यासी और योगी है। केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है और न ही केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी है। जब मनुष्य फल में आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है तब उसका पूरा ध्यान अपने कर्म पर ही केंद्रित रहता है। वह उस कर्म को पूरी एकाग्रता, तन्मयता और सावधानी पूर्वक पूरे मनोबल के साथ करता है। वह फल की सिद्धि असिद्धि में समान भाव रखता है। तब उस समता के कारण उसका मन शुद्ध होता है, यानी राग द्वेष से रहित मन के माध्यम से वह शांति को प्राप्त होता है। वही सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बंधता है। सभी कर्मों का आदि और अंत होता है और उनके फल भी उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं। इसलिए उन सभी अनित्य वस्तु जो हमेशा न रहे से स्थायी नित्य सुख या शांति नहीं मिल सकती। बाहर के विषयों से जिस मनुष्य का लगाव नहीं होता है वही अपनी आत्मा में स्थित सात्विक आनंद को प्राप्त कर सकता है। इसलिए बाहर के विषयों को छोड़कर कर्तव्य कर्म करना ही हमारा धर्म है।